हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम खरवास के बारे में जानेंगे कि खरवास में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और खरवास क्यों पड़ता है। ये साल में 2 बार आता है, जबकि मल मास 3 साल में 1 बार आता है। इसे अधिक मास और पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। असुर हिरण्यकश्यप को वरदान था कि उसकी मृत्यु 12 मासों में से किसी भी मास में। मार्कंडेय पुराण के अनुसार सूर्य अपने 7 घोड़ों के रथ पर बैठकर पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हैं। इस परिक्रमा के दौरान सूर्य का रथ एक क्षण के लिए भी नहीं रुकता, लेकिन निरंतर चलते रहने से तथा सूर्य की गर्मी से घोड़े प्यास और थकान से व्याकुल होने लगे। घोड़ों की ये दयनीय दशा देखकर सूर्य देव उन्हें विश्राम देने के लिए और उनकी प्यास बुझाने के उद्देश्य से रथ रुकवाने का विचार करते हैं, लेकिन उन्हें अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण हो आता है कि वे अपनी इस अनवरत चलने वाली यात्रा में कभी विश्राम नहीं लेंगे। विचार करते हुए सूर्य देव का रथ आगे बढ़ रहा था। तभी सूर्य को एक तालाब के पास 2 खरगधे दिखाई दिए। उनके मन में विचार आया कि जब तक उनके रथ के घोड़े पानी पीकर विश्राम करते हैं, तब तक इन दोनों खरों को रथ में जोतकर आगे की यात्रा जारी रखी जाए। ऐसा विचार कर सूर्य ने अपने सारथी अरुण को उन दोनों खरों को घोड़ों के स्थान पर जोतने की आज्ञा दी। सूर्य के आदेश पर उनके सारथी ने खरों को रथ में जोत दिया। खर अपनी मंद गति से सूर्य के रथ को लेकर परिक्रमा पथ पर आगे बढ़ गए। मंद गति से रथ चलने के कारण सूर्य का तेज भी मंद होने लगा। सूर्य के रथ को खरों द्वारा खींचने के कारण ही इसे खर मास कहा गया है। खर मास साल में 2 बार आता है। एक, जब सूर्य धनु राशि में होता है। दूसरा, जब सूर्य मीन राशि में आता है। इस दौरान सूर्य का पूरा प्रभाव यानी तेज पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध पर नहीं पड़ता। सूर्य की इस कमजोर स्थिति के कारण ही पृथ्वी पर इस दौरान गृह प्रवेश, नया घर बनाने, नया वाहन, मुंडन, विवाह आदि मांगलिक और शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। किसी नए कार्य को शुरू नहीं किया जाता, लेकिन इस मास में सूर्य और बृहस्पति की आराधना विशेष फलदायी होती है। गुरुन पुराण के अनुसार खर मास में प्राण त्यागने पर सद्गति नहीं मिलती। इसलिए महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह ने अपने प्राण खर मास में नहीं त्यागे थे। उन्होंने सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया था। ध्यान देने की बात है कि खर मास और मल मास में अंतर है। सूर्य के धनु और मीन राशि में आने पर खर मास होता है। ये साल में 2 बार आता है, जबकि मल मास 3 साल में 1 बार आता है। इसे अधिक मास और पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। असुर हिरण्यकश्यप को वरदान था कि उसकी मृत्यु 12 मासों में से किसी भी मास में नहीं होगी। इसलिए भगवान विष्णु ने उसके वध के लिए मल मास की रचना की। खर मास के महीने में शादी, सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे शुभ मांगलिक कार्यों पर रोक लगा दी जाती है। खर मास के दौरान हर तरह के मांगलिक कार्यों को बंद कर दिया जाता है। सूर्य के मीन या धनु राशि में प्रवेश करने से इन राशियों के स्वामी बृहस्पति का प्रभाव कम हो जाता है। खर मास को हिंदू धर्म में एक अशुभ महीने के रूप देखा जाता है। भगवान सूर्य के धनु और मीन राशि में प्रवेश के साथ ही खरमास लग जाता है। इस बार 15 दिसंबर 2024 को रात 10:19 पर भगवान सूर्य के धनु राशि में प्रवेश के साथ ही खरमास लग जाएगा। खरमास की अवधि पूरे 1 महीने की होगी। 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति पर भगवान सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के साथ ही खरमास की अवधि खत्म होगी। खरमास में शादी, सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे शुभ मांगलिक कार्यों पर रोक लगा दी जाती है। खरमास के दौरान हर तरह के मांगलिक कार्यों को बंद कर दिया जाता है। सूर्य के मीन या धनु राशि में प्रवेश करने से इन राशियों के स्वामी बृहस्पति का प्रभाव कम हो जाता है। साथ ही भगवान सूर्य भी अपनी गति धीमी कर लेते हैं। यही कारण है कि खरमास के दौरान मांगलिक कार्य रोक दिए जाते हैं, क्योंकि इस दौरान अगर मांगलिक कार्य किए जाएं तो उसके परिणाम शुभ नहीं मिलते। धार्मिक कार्यों के लिए शुभ है खरमास का महीना। हालांकि मांगलिक कार्यों के विपरीत धार्मिक कार्यों के लिए खरमास के महीने को काफी शुभ माना गया है। खरमास के दौरान पवित्र नदियों में स्नान, दीपदान और दान पुण्य कर सकते हैं। उपनयन संस्कार कर सकते हैं। नामकरण किया जा सकता है। नवरत्न भी धारण किया जा सकता है। कर्णवेद संस्कार भी खरमास के महीने में किया जा सकता है। पूजा पाठ और व्रत करने में खरमास के दौरान किसी प्रकार की कोई रोक नहीं होती। खरमास के दौरान सुबह उठकर भगवान सूर्य के हाथ जोड़ें। खरमास के दौरान भगवान सूर्य को तांबे के लोटे में जल अर्पित करें। खरमास में मांगलिक कार्यों में रोक के साथ साथ लहसुन प्याज से बना खाना न खाएं। खरमास में नई गाड़ी न खरीदें और अगर कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो खरमास के महीने को बीत जाने दें। हिंदू धर्म में खरमास को एक अशुभ काल माना जाता है।
इस दौरान विवाह समेत कई शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं, लेकिन इस दौरान सूर्य देव की पूजा करने से कई तरह के लाभ मिल सकते हैं। आइए जानते हैं खरमास के दौरान सूर्य देव को क्या अर्पित करना चाहिए। खरमास हिंदू धर्म में एक विशेष अवधि है जो लगभग 1 महीने तक चलती है। इस दौरान सूर्य देव धनु और मीन राशि में विचरण करते हैं। खरमास के दौरान कई शुभ कार्यों को करने से परहेज किया जाता है। खरमास के दौरान विवाह, सगाई, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्यों को करने से बचा जाता है। यहाँ तक कि मुंडन संस्कार भी खरमास में नहीं करवाया जाता है। इसके साथ ही कोई भी नया काम खरमास में शुरू करना उचित नहीं माना जाता है और घर खरीदने या बेचने के लिए भी खरमास में शुभ समय नहीं माना जाता है। पंचांग के अनुसार जब सूर्य धनु और मीन राशि में प्रवेश करता है तो उसे खरमास कहा जाता है। ये साल में 2 बार आता है और लगभग 30 दिनों तक रहता है। 2024 का दूसरा खरमास 15 दिसंबर 2024 को रात 10:19 पर शुरू होगा, जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेगा। इसे धनु संक्रांति भी कहते हैं। खरमास का समापन 2025 की मकर संक्रांति पर होगा, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा। खरमास में सूर्य देव की ऐसे करें पूजा। खरमास में सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय से पहले स्नान करें। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर सूर्य देव की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पूजा स्थल को साफ सुथरा करके फूल, दीपक आदि से सजाएं। सूर्य देव को जल, फूल, धूप, दीप आदि अर्पित करें। सूर्य भगवान की पूजा करते समय आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें। पूजा के बाद गरीबों और जरूरतमंदों को दान अवश्य करें। खरमास में सूर्य देव को अर्पित करें ये चीजें। सूर्य देव को लाल रंग बहुत प्रिय है, इसलिए पूजा के समय लाल रंग के फूल जैसे गुलाब, गेंदा आदि चढ़ाने चाहिए। गुड़ को सूर्य देव को बहुत प्रिय माना जाता है। इसे सूर्य भगवान को अर्पित करने से स्वास्थ्य लाभ मिलता है और बीमारियां दूर रहती हैं। तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य देव को अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। गेहूं को सूर्य देव को चढ़ाने से घर में सुख शांति बनी रहती है और परेशानियां भी धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। लाल चंदन को सूर्य देव को अर्पित करने से मन शांत होता है और सभी बाधाएं खत्म होने लगती है। खरमास में सूर्य देव की विधि विधान से पूजा करने से अशुभ प्रभाव कम होते हैं और सूर्य देव की रोजाना पूजा करने से मन शांत होता है। इन बातों का रखें खास ध्यान। खरमास के दौरान सभी शुभ कार्यों पर रोक नहीं होती है। कुछ लोग इन कार्यों को भी करते हैं। खरमास के दौरान धार्मिक कार्यों जैसे पूजा पाठ, ध्यान, जप आदि पर ध्यान देना चाहिए। खरमास के दौरान सूर्य देव की नियमित पूजा करने से लाभ मिलता है। इस दौरान मन को शांत रखने का प्रयास करें और क्रोध, लोभ, मोह आदि से दूर रहें और जरूरतमंदों को दान अवश्य करें। खरमास के दौरान सावधानी बरतने और धार्मिक कार्यों पर ध्यान देने से जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसी रोचक जानकारी के लिए आप सब हमारे साथ बने रहिए फ्रेंड्स। और महाभारत की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो या रामायण की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो या पूजा पाठ से रिलेटिव कोई भी जानकारी चाहिए या तीर्थ व्रत के बारे में कुछ भी जानना है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर इट। थैंक यू फ्रेंड्स। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।